Hello everyone. Today we are going to start a new chapter in macroeconomics, that is national income and related aggregates. सबसे पहला वर्ड आया बच्चे, एग्रीगेट्स क्या होता है? देखो बच्चे, अब हर जगह लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल मेरा ले लो, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रही हूँ, राइट. और कोई बंदा कोई जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, कोई कुछ वगैरह वगैरह. ठीक है, तो बच्चे इन सब की यूनिट्स क्या है? अलग अलग है. किसी की मीटर है, किसी की लीटर है, किसी की पीसीज है, वगैरह वगैरह. इन सबको मैं जोड़ दूं, इकट्ठा कर दूं, दैट इज अग्रीगेट. ठीक है, ओके. अब बात आती है नेशनल इनकम. हम चैप्टर कर रहे हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड. तो नेशनल इनकम में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही क्या है? प्रोडक्शन का. ठीक है, वो प्रोडक्शन मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे वो बेसिकली हमारा मतलब कोई भी प्रोडक्ट होना चाहिए. गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, सर्विसेज की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को शो करते हैं दो तरीके से. वन इज बिफोर डेप्रिसिएशन, अनदर वन इज आफ्टर डेप्रिसिएशन. अब मैंने वर्ड यूज किया डेप्रिसिएशन, बहुत कॉमन वर्ड है. व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? ठीक है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू देयर वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम. हम क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब कि भाई किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि अब उसका क्या हो गया, हमने यूज करा है उसका. ठीक है, काफी टाइम हो गया तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्रीज होएगी. दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? डेप्रिसिएशन. दैट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू देयर वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर मतलब उसका यूसेज करके. ठीक है, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम. एग्जाम्पल ले लो कि मैंने ना मतलब कि 4 साल पहले 10 लाख की मशीनरी परचेज करी, फिक्स्ड एसेट हो गई. ठीक है, अब अगर मैं उसकी वैल्यू दिखाऊं बिफोर डेप्रिसिएशन. ठीक है, मैंने कहा था कि प्रोडक्ट को हम दो तरीके से शो करेंगे. वन इज बिफोर डेप्रिसिएशन, अनदर वन इज आफ्टर डेप्रिसिएशन. ठीक है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर हो गया. बिफोर डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू. बिफोर डेप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे हम बच्चे? ग्रॉस वैल्यू. आफ्टर डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं नेट वैल्यू. ठीक है, अब वही मशीनरी का एग्जांपल ले लो. 10 लाख की मशीनरी परचेज करी, अगर मैं उसकी ग्रॉस वैल्यू पता करूं तो ग्रॉस वैल्यू तो क्या होगी? 10 लाख रुपीस, राइट. लेकिन उसको मैं 4 साल बाद बेचने जा रही हूँ. ठीक है, तो क्या 10 लाख की 10 लाख में बिक जाएगी? बिल्कुल नहीं. हमने उसको यूज किया, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, टाइम भी बहुत हो चुका है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन लग गया उस पर. सपोज मान लो 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया. अब मशीनरी कितने में बिकी? 7 लाख में, 6, जितने भी लगा लो. ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा के डेप्रिसिएशन को काट के जो वैल्यू आई वो क्या थी? नेट वैल्यू थी. ठीक है, सो बच्चे हमें ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू पे जाना है तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट पे जाना है. इन दैट केस माइनस डेप्रिसिएशन. ग्रॉस वैल्यू दे रखी है, सपोज 10 लाख दे रखी थी. अब मुझे नेट वैल्यू पे जाना था तो कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन हमने लिया था 3 लाख. इसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास नेट वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब यही मैं उल्टा कर दूं. मुझे अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाना है तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन. एक पॉइंट याद कर लो, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन. अगर इससे उल्टा जाना है तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा हो जाएगा. जहां हमने माइनस कर रहे थे वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रिसिएशन. इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज भी काम आएंगे आपके. ठीक है, तो ध्यान से फॉर्मूला को ही अच्छे से समझना है. एक और चीज एमसीक्यू फॉर्म में पूछी जाती है, डेप्रिसिएशन का अदर नेम, या क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट अदर नेम से बोल दिया इसका. जैसे कि हमारे पास आता है इसका अदर नेम रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है, फाइंड आउट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. ठीक है, और फाइंड आउट द कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये अदर नेम है डेप्रिसिएशन के. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फाइंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो नर्वस नहीं होना. दैट मीन्स क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन निकालो भाई. ओके,
अब बच्चे, जो भी गुड्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जो भी प्रोडक्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस होता है, उसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक वैल्यू, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, और वही प्रोडक्ट मैंने अगर बाहर फॉरेन कंट्री में बेच दिया, फिर क्या होगा, वहां से इनकम यहाँ आएगी, उस इनकम को हम बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, दो टर्म हमने पढ़ी, डोमेस्टिक वैल्यू एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, डोमेस्टिक वैल्यू विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और बच्चे हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जब बाहर से कोई हमारे को इनकम मिल रही है, हमने प्रोडक्ट वहां बेचा। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू होता है, दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी है, तो बच्चे मैं क्या करूंगी, प्लस NFIA। ये NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अभी जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, वो मैंने सिर्फ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोला था, नेट नहीं बोला था। तो अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड -टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मतलब क्या है इसका, देखो हमने कोई सामान बेचा तो वहां की इनकम यहाँ पे आई, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, उसे हमने फ्रॉम अब्रोड बोला, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब कुछ हम ही बेचेंगे, वो भी कुछ यहाँ पे सामान बेचते हैं और यहाँ से पेमेंट वहां जाती है, जो यहाँ से पेमेंट वहां जा रही है दैट इज नॉट टू बी एज टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ओके, अब फ्रॉम में से टू वाली को माइनस करेंगे, फ्रॉम में से टू वाली को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम इस NFIA को प्लस कर देंगे, यही उल्टा करना है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो माइनस कर दो NFIA। ठीक है, इन दैट केस NFIA माइनस कर दो। ओके, अब बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, अब जो भी प्रोडक्ट बना है हमारा, उसको बनाने में कोई ना कोई कॉस्ट, कोई ना कोई खर्चा आया। ठीक है, उस खर्चे को, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं FC, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट में आगे कुछ हमने टैक्सेस वगैरह पे करे, ठीक है, और वो लगा के हमने मार्केट में बेचा, मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी फिक्स कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, उसमें हमने कुछ टैक्सेस वगैरह ऐड ऑन कर दिए और फिर उस टैक्सेस को जोड़ के हम बेच रहे हैं, दैट इज मार्केट प्राइस। उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, MP, मार्केट प्राइस। सपोज किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 20 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज, ये 20 रुपीज उसकी क्या हो गई, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उस पे मैंने लगा दिया 10 रुपीज का टैक्स, मान के चल रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, ये 10 रुपीज का टैक्स। अब इन दोनों को जोड़ के 30 रुपीज का मैं सामान बेच रही हूँ मार्केट में, 20 का उस पर खर्चा आया, 10 रुपए का टैक्स जोड़ के मैंने उसको 30 में मार्केट में बेच दिया, दैट 30 रुपीज इज व्हाट, इज मार्केट प्राइस। ठीक है, वो 30 रुपीज क्या हो जाएंगे, हमारे मार्केट प्राइस हो जाएंगे। ओके, अब फिर से, अब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेंगे, इसका भी फॉर्मूला है, NIT इज इक्वल्स टू IT, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो गवर्नमेंट लेती है हमसे। ठीक है, सब्सिडी जो गवर्नमेंट कुछ चीजें फ्री में देती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट पे करती है वो होती है सब्सिडी। IT में से सब्सिडी को माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। ओके, अब फैक्टर कॉस्ट से मार्जिनल प्राइस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम प्लस करते हैं NIT। ये लो जी, NIT का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, इससे हमारे पास NIT निकल जाएगा, हम ऐड कर देंगे तो हम FC से MP पे आ जाएंगे। यही क्वेश्चन उल्टा कह देता है, MP से FC पे जाना है तो कुछ नहीं करना, आप भी उल्टा कर दो, माइनस NIT कर दो। ओके, तो इससे हमारे पास प्रोडक्ट के 3 कॉन्सेप्ट आ गए, वन इज ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डोमेस्टिक एंड नेशनल, थर्ड इज FC एंड MP। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है,
अब बच्चे इन तीन कॉन्सेप्ट जो हमने निकाले थे, डोमेस्टिक, नेशनल, ग्रोस वगैरह, इनके भी फर्दर 8 कंपोनेंट्स हैं। दैट इज डोमेस्टिक में भी 4 है और नेशनल में भी 4 है। इन्हीं पे हमारा चैप्टर है पूरा। यही सब हमारे को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो डोमेस्टिक में कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक के लिए हम डी फॉर डोमेस्टिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जीडीपी एट एफसी, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोस डोमेस्टिक, P for product, FC for factor cost. Okay. Then gross domestic product at market price, MP for market price. Okay. Then नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। पहले 2 ग्रोस वाले कर दिए हमने, फिर अब 2 नेट वाले ले लेंगे हम, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, ये तो थे डोमेस्टिक के, ठीक है। अब हमारे से क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड आउट द डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम का होता है हमारे को एनडीपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। अगर हमसे डोमेस्टिक इनकम निकालने को पूछ रहा है तो हम क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी, विच मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट। ओके, देन नेशनल में भी फर्दर 4 पार्ट्स हैं। वन इज एनएनपी एट एफसी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एमपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस national product at factor cost, GNP at FC, then GNP at MP, gross national product at market price। अब जैसे इसमें डोमेस्टिक इनकम निकालने का था एनडीपी एट एफसी, वैसे ही नेशनल इनकम का है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। जब क्वेश्चन बोलेगा नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें क्या निकालना है? एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। अब बच्चे एग्जाम में आपसे इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो तो सिर्फ समझने के लिए था, बहुत रेयर 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। मेन आता है प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि हमसे डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पे गिवन क्या है? जीएनपी एट एमपी। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग होते हैं, सब हर कोई टीचर अलग अलग सिखाता है, लेकिन जो मेरा बेस्ट वे लगता है मुझे, जो मैं अपने टाइम पे करती थी, दैट इज जो गिवन है जीएनपी एट एमपी गिवन है, ठीक है। और जो निकालना है उसके बीच में ना ऐसे लाइन से मतलब हम बना लेते हैं वे सा, ठीक है। जीएनपी एट एमपी मुझे गिवन है और एनडीपी एट एफसी मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको इस वे में क्वेश्चन करने से ना आपको बहुत आसानी मिलेगी। अभी मैं करके दिखाऊंगी, ओके। तो देखो बच्चे, मेरे को ग्रोस, जी फॉर ग्रोस, एन फॉर नेट, 1 बाय 1 हम उठाएंगे। अभी पीछे का भूल जाओ, पीछे का कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रोस और नेट को देखना है आप पे। मुझे अगर ग्रोस से नेट पे जाना है, ग्रोस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, ये लो जी क्वेश्चन में गिवन है 100, यानी कि साइड में आप लिख लो माइनस डेप्रिसिएशन, दैट इज 100 रुपीज आपको जीएनपी एट एमपी में से माइनस करने हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक रफ प्लान बना रही हूँ, हम माइनस करेंगे तो अलग से हम करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। रफली आप इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लो, एक चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगा, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है, जो आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे को एन नेट से डी पे जाना है, नेट से डी पे जाना है, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम एनएफआईए को प्लस करते थे, ओके। अब नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम माइनस करेंगे एनएफआईए। लो जी, एनएफआईए माइनस हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में एनएफआईए दे रखा है? यस, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दे रखी है हमारे को, यही हमारा एनएफआई हो जाएगा, क्योंकि हमारे को कुछ और तो दे नहीं रखा, ठीक है। तो ये लो जी, ये भी हो गई 400। अब बचा क्या? पी प्रोडक्ट, इसका तो कोई काम नहीं है। देन एमपी और एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एमपी से एफसी पे जाना है, तो हम देखो एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस निट कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्वेश्चन में उल्टा है, एमपी से एफसी पे जाना है तो हम भी उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पे एनआईटी माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारे को नहीं दे रखे, इसको हमारे को निकालना पड़ेगा, कैसे? आईटी माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का आप क्वेश्चन सोल्व करते वक्त भी फॉर्मूला लिखेंगे, पूरा लिखना है, आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी हमारे को दे रखी है
दैट इज 300। क्वेश्चन में सब्सिडी दे रखी है 200, 300 में से 200 माइनस हो गए 100, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे पास क्या आ गए 100। ठीक है, NIT मेरे पास 100 आ गया। ये मेरा एक फ्लो चार्ट बन गया। अब बस इसको सोल्व कर दो, माइनस करना अब। ठीक है, GNP एट MC कितना दे रखा था 6000, इसमें मैंने कहा डेप्रिसिएशन 100 का माइनस कर दो। ये लो जी, डेप्रिसिएशन 100 का माइनस हो जाएगा। ठीक है, NFIA माइनस करना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। 400 ये माइनस करने हैं, 100 ये माइनस करने हैं, 4 5 6। ठीक है, 6000 में से 600 गए हमारे पास, 5400 इज आवर आंसर। ओके, दैट्स इट। चलिए बच्चे, अब एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ओके, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट करना है हमारे को GNP एट FC, यानी कि ग्रोस नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसमें हमारे को गिवन क्या है, NDP एट MP गिवन है 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, सब्सिडी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये टू हेयर मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं फिर से अपना पुराना तरीका। जो गिवन है हमारे को, क्या गिवन है, NDP एट MP। ओके, और हमें कहां तक जाना है, GNP एट FC तक जाना है। ओके, करें शुरू। नेट से ग्रोस पे जाना है। अब क्वेश्चन उल्टा है, ग्रोस से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन उल्टा कर दिया। हमारे को नेट से ग्रोस पे जाना है तो हम प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे रफली बना लो प्लस 5000, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस NFIA देखे तो प्लस पूरा नेट फैक्टर इनकम तो हमारे को गिवन नहीं है। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है और टू अब्रॉड है। तो हम क्या करेंगे, 4 में, अब इसको सोल्व करना कैसे, ये देखो, हमें क्या करना है, प्लस करनी है NFIA। लो जी, प्लस करते हैं फ्रॉम, और NFIA कैसे निकलता है, फ्रॉम में से 2 को माइनस करके, 400 फ्रॉम वाला है और 2 वाला 600 है। ठीक है, 600 में से 400 गए, माइनस का 200 आ गया, प्लस बाहर प्लस है अंदर माइनस है, मैथ्स वाला लगा दो, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ गया 200 माइनस का। ठीक है, 200 माइनस का आया हमारे पास। देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करते थे, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते थे। अब क्वेश्चन उल्टा है, हमें MP से FC पे जाना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होने हैं। ठीक है, दैट इज सब्सिडी है हमारे पास 30 रुपीज। तो यहाँ पे ये 30 भी क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ओके, अब सोल्व कर दो। NDP एट FC हमारे को 25,000 था, उसमें 5,000 को प्लस करो, दैट इज डेप्रिसिएशन, और बाकी दोनों को माइनस कर दो। NFIA आपको निकालना बता ही दिया, हमें NFIA प्लस करना था तो बाहर प्लस का साइन रखा, लेकिन NFIA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, फैक्टर इनकम फ्रॉम में से 2 को माइनस करते हैं, प्लस माइनस करा तो माइनस का 200 आ जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस विल बी माइनस, माइनस का 200 आ जाएगा। और MP से FC पे जाना है तो हम क्या करते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। हमारे को IT तो गिवन नहीं था, तो माइनस में सब्सिडी हमारा ये आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।